भारत की इकोनॉमी इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। ग्रोथ 6 तिमाहियों में सबसे तेज, महंगाई अपने रिकॉर्ड लो लेवल पर, और यही कॉम्बिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की इस हफ्ते होने वाली एमपीसी मीटिंग को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहा है। मार्केट, बैंक्स और एक्सपर्ट्स सबकी नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या आरबीआई रेट कट करेगा या फिर स्टेटस को बना के रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इकोनॉमिक टाइम्स के एक ताजा पोल में यह अनुमान लगाया गया कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करके रेपो रेट को 5.25% पर ला सकता है इस एमपीसी बैठक में। इंक्लूडिंग एसबीआई, 8 एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आरबीआई फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेगा और पॉलिसी रेट को वहीं स्थिर रखेगा। यानी दोनों तरीके की बातें हुई इस पोल में। अब आपको याद दिलाएं कि फरवरी से आरबीआई अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है, जिससे रेपो रेट 5.50% तक आ गया था, लेकिन अगस्त के बाद से लगातार पॉलिसी में पॉज बना हुआ है। इसके बावजूद बैंकों ने आउटस्टैंडिंग लोन पर सिर्फ 54 बेसिस पॉइंट और डिपॉजिट्स पर 20 बेसिस पॉइंट ही घटाया है। ताजा लोन पर 100 बेसिस पॉइंट और ताजा डिपॉजिट्स पर 9 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। यानी पॉलिसी ट्रांसमिशन पूरा नहीं हो रहा और यहां बात आरबीआई के फैसले को और ज्यादा जटिल बनाती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि दो बड़े संस्थान बार्कलेज और आईसीआरए जो पहले रेट कट की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने नया डेटा देखने के बाद अपनी राय बदल दी। अब दोनों का मानना है कि आरबीआई स्टेटस को ही बना के रखेगा। उनका तर्क भी साफ है। देखिए, दूसरी तिमाही FY26 की, इसमें जीडीपी ग्रोथ आरबीआई की उम्मीद से बहुत ज्यादा रहा। आरबीआई ने 6.8% का अनुमान लगाया था, लेकिन हकीकत में ग्रोथ आई है 8.2% पर, यानी 6 तिमाहियों का नया पीक। नॉमिनल जीडीपी भी 8.7% तक रहा, यानी 8.7% पर। इसके साथ साथ अक्टूबर की रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 0.25% पर आ गई। 2015 में शुरू हुई मौजूदा सीरीज के बाद से सबसे कम। इतनी कम महंगाई ने अर्थशास्त्रियों को रेट कट की तरफ झुकाया है, लेकिन जीडीपी के मजबूत आंकड़े ने तस्वीर को उलझा दिया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 की फुल ईयर इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी घटाकर 2.6% कर दी। पहले यही अनुमान 4.2% का था। एमके ग्लोबल की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा की माने तो मौजूदा ट्रेंड देखकर वित्त वर्ष 2026 का इन्फ्लेशन आरबीआई के अनुमान से करीब 50 से 60 बेसिस पॉइंट और नीचे जा सकता है। एचडीएफसी बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता भी कह रहे हैं कि इस साल कहानी यही रही। ग्रोथ ऊपर चली गई, महंगाई नीचे आ गई। ऐसे में आरबीआई के पास 25 बेसिस पॉइंट का कट तो गुंजाइश तो है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के 8.7% पर आने के कारण कॉशियस रहना बेहद जरूरी है। यानी साफ है, डेटा दोनों तरफ संकेत दे रहा है। एक और इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो है, जिससे रेट कट की उम्मीद बनती है। दूसरी ओर जीडीपी के बेहद मजबूत नंबर आरबीआई को सावधान रहने के संकेत भी दे रहे हैं। तो इस हफ्ते की एमपीसी मीटिंग बाजार के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट हो सकती है। क्या गवर्नर संजय मल्होत्रा एंड टीम इस मजबूत ग्रोथ के बीच दरों में कटौती करके नया सिग्नल देंगे, या फिर आरबीआई आगे भी कॉशियस रहकर, सतर्क रहकर पॉलिसी रेट को होल्ड करेगा? सस्पेंस फिलहाल दोनों ही सवालों को लेकर बरकरार है, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी फैसला आएगा, उस फैसले का सीधा असर आपकी ईएमआई, आपके बैंक डिपॉजिट रेट और पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर जरूर पड़ेगा। इसलिए फैसले पर नजर सबकी टिकी हुई है। अब फैसला क्या आता है, ये एमपीसी मीटिंग के बाद आई पॉलिसी के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। देखते रहिए बिस्तक।